अच्छा बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूनिट नंबर 10 हमारा। कुछ इंट्रोडक्शन ले चुके थे हम। कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने आज हो जाएगा, फिर चैप्टर के लॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं। आज शॉर्ट है, हम इंशाल्लाह इस शॉर्ट को कवर अप करते हैं। पहला शॉर्ट आपके सामने जो कल डिस्कस किया था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इतना ऑब्जेक्ट का आपकी आई कंटेंट के साथ करीब होना कि आपका विजन क्लियर हो जाए, दिस इज का लीस्ट डिस्टेंट विजन। ठीक हो गया, जिसमें वो डेफिनेशन है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस। नियर पॉइंट, वो पॉइंट कितना है जी, वो कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस, जो आपकी आईज के जो लेंस है यानी आई कंटेंट जिसे आपके कहते हैं, जिसे नेक्ड आई बोलते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म नियर द इमेज। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो फॉर्म बनेगा, जो उसका इमेज बनेगा, वो इतना करीब हो जाए कि वो आपके नियर पॉइंट इतना करीब आ जाए कि वो करीब आने के बावजूद भी क्लियर रहे। क्लियर हो गया, दिस इज का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट वीएम। फॉर एग्जांपल है, अगर ये फिंगर है, अगर मैं इसको करीब करता रहूंगा तो आप देखोगे कि एक वक्त आता है कि फोकस, आप इसको करीब करते करते किसी दूसरे पॉइंट को फोकस करके दिखाओ, वो नहीं होगा। ये इतना करीब हो जाएगा कि इसका फोकस भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी आईज में से होप के टीयर्स या पानी भी निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट नियर इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो नियर डिस्टेंस होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 फ्रॉम द आई फॉर यंगर। जो यंगर होंगे उनके लिए, जैसा जैसा एज इंक्रीज करती जाएगी आपका डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे एज इंक्रीज करती जाएगी, आपने देखा होगा जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो किताबों को थोड़ा सा दूर से इस तरह रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, उनकी क्लियरनेस थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर, हो सकता है कि वो दूर, कभी कभी कोई करीब रख के भी, और ज़्यादा करीब रख के भी क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। उनका विजन एज के साथ साथ क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। वो डिफेक्ट तो विजन में आ जाता है, लेकिन वो इफेक्ट करता है एज। सिर्फ यंगर के लिए 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन। The linear magnification is the ratio of an object, the ratio of an image size to the size of the object. It's represented, जो अभी आप मैं रिप्रेजेंट करने भी लगा हूँ, इट्स ऑल्सो नोन एज लिटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब मैं आपको जो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी वो बात रिपीट करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक लेंस है, ठीक हो गया, कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका साइज है उसके सेंटर से यहाँ तक। ठीक हो गया, ये साइज ऑफ इमेज है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज या इमेज साइज। ठीक हो गया, अब इसका जो इमेज बनेगा वो इसकी रेस के रिफ्लेक्शन के बाद एक फोकस आएगा जो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है, जो इमेज बना है वो ये है, ये इसका साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज इतना था, इमेज का साइज थोड़ा सा बिगर हो गया एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट साइज। तो इनकी रेशियो, साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई लिख लो डिवाइडेड बाय एच ओ लिख लो। और मैग्निफिकेशन आपको पता है क्यू ओवर पी होते हैं, आपने 10th के अंदर इजीली इसको किया होगा, तो हम की वैल्यू पुट करते हैं, वो भी कर लेते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी, द नियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एन इमेज और साइज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय इज नन आल्सो लिटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले कहा था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कल कहा था। जैसा जैसा करीब करता जाऊंगा ऑब्जेक्ट आपको और बिगर होता नजर आता जाएगा। फ्रॉम लेंस, द पावर ऑफ द लेंस व्हेन द लीनियर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन व्हेन, जब इनको डिवाइड करूंगा, अगर एक से ज्यादा बड़ी आ जाए, लेट करो इसका साइज 5 है और इसका 5 4 है, तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। एक से ग्रेटर देन, मैग्निफिकेशन अगर 1 से ग्रेटर देन हो जाए तो क्या होगा, तो इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
अगर 1 से लेस देन हो जाएगा तो इमेज मैग्नीफाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन नहीं आएगी उस इमेज की। अगर 1 से लेस हो जाएगा तो मैग्नीफाइड नहीं होगा। ये मेरे पास थी लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। अब इसी तरह देखो, मैंने आपको कहा था मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया ना। मैंने कहा था अगर ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। ठीक हो गया? इस ऑप्टिकल सेंटर के इस इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड साइज ऑफ इमेज या इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये अगली डेफिनेशन है। द रेशियो ऑफ द एंगुलर नहीं, दो आगे चले गए, वो बेटा मिस हो गया। ठीक हो गया? वो डेफिनेशन हमने लिख लो। ठीक हो गया? अब यहाँ पे जो P है ये मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q ओवर P के साथ। ठीक है? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इमेज की एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, उनकी रेशियो आपस में क्या कहलाएगी? मैग्निफिकेशन कहलाएगी। उसको क्या हो गया? Q ओवर P आ। आगे आगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो मैंने आपको कहा था, अब दो VN बनते हैं हमारी आंखों के सामने। एक तो मेरी आईज का डायरेक्ट VN बनता है। ठीक हो गया? एक होता है एक ऑब्जेक्ट रख दूं उसकी वजह से, एक डायरेक्ट बन रहा है जो मेरी नेक्ड आई की रेशियो है, द रेशियो बिटवीन नेक्ड आई एंड अननेक्ड आई। ठीक हो गया? अनएड आइड भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल ये रेटिना है, ठीक हो गया? अब यहाँ पे जो रेटिना पे जो इमेज मुझे इस पे रेटिना इसका आई बना दूं, रेटिना तो नहीं बना। ठीक हो गया? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट जो मेरी आईज क्या कर रही है, इसको देख पा रही है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल, एक इमेज बन रहा है। ठीक हो गया? और एक यही इमेज बन रहा है, यही मेरी आईज है। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ? कन्वेक्शन। ये तो बाद में कन्वर्ज कर देगा ना इसको, अभी कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है? एक ये एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया? किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने से क्या कह रहे, क्या बीटा आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? और एक बिना किसी ऑब्जेक्ट के। अब इन दोनों की जो रेशियो होगी उसे बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। सबटेंडेड कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाना। द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एट द आई, बाय द इमेज एट द आई, जो आईज पर डायरेक्ट इमेज बनेगा उसकी रेशियो, एंड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। एक तो डायरेक्ट लिख दिया ना, इमेज एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। इमेज बन रहा है डायरेक्ट एट द आई, एक बन रहा है इमेज बन रहा है बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। अगर बाय ऑब्जेक्ट एट द आई इमेज बन रहा है उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर दो और इसको अल्फा से। थीटा इमेज डिवाइडेड बाय थीटा ऑब्जेक्ट। ये गलत हो गया, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक हो गया? थीटा इमेज डिवाइडेड बाय थीटा by the object at the eye. The ratio of the angle subtended by an image at the eye to the angle subtended by the object at the eye when not viewed through optical instrument, it is used to describe the magnification of the image observed by the eye. इमेज को छोटा और बने करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जो आपका एक लेंस भी होता है, एक मिरर भी जिसे बोलते हैं, मैग्निफिकेशन मिरर, मैग्नीफाइड मिरर, ये इसका बेटा फॉर्मूला है जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। रिजॉल्विंग पावर बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर दो ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंग्विश कर सके, इजीली एक्सप्लेन कर सके कि ये ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है क्या। जैसे मैंने कल कहा था कि आपको एक दूर से गाड़ी आ रही है, उसकी एक हेडलाइट आपको दूर से एक होती नजर आती है, जैसे जैसे करीब आती है आप उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दो ऑब्जेक्ट, दो लाइट्स को इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दूर से वो एक ही लाइट आती है, वो ब्लर्ड लाइट होती है।
जैसे जैसे करीब आती है, जब मोटरवे पे आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप देखना आपको बड़ी इजीली ऑब्जर्व होगी, कोई एक लाइट बनती है जैसे जैसे करीब आती है, दूर इन्फिनिट पॉइंट पे कह रहा हूँ, जैसे जैसे वो करीब आती है वो क्या बनती है, आपको उसको डिस्टिंग्विश कर पाती है। ये तो दो लाइट थी, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी आई की क्या होती है, रिजोल्विंग पावर होती है। वो कितना टाइम लेती है कि इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। रिजोल्विंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन इमेज डिवाइस टू डिस्टिंग्विश ऑफ द ऑब्जेक्ट आर क्लोज टुगेदर। जब वो क्लोज टुगेदर होते हैं, अगर वो डिवाइस या इमेजिंग डिस्टिंग्विश कर सके उसको, ठीक हो गया, जब क्लोज हो जाए तो वो क्या होते हैं, रिजोल्विंग पावर होती है। ठीक हो गया। टुगेदर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस, तो वो करीब आता जाएगा, आपको पता है एंगुलर डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, दूर से एंगुलर डिस्टेंस कम होता जाएगा। इसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वही है, अब यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से एंगल कितना बना, यही, जब ये करीब आ गया तो यहाँ से एंगल क्या हो गया, बना हो गया। ठीक हो गया। रिजोल्विंग पावर है क्या, रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, मिनिमम ऑफ द एंगल ऑफ रेजोल्यूशन का, एंगल ऑफ अल्फा का रेसिप्रोकल है। आपको पता चल गया अल्फा क्या है, जो इमेज बनेगा बाय ऑब्जेक्ट एट दी आई, उसका मिनिमम है रेसिप्रोकल। जैसे एंगल ऑफ मिनिमम रेजोल्यूशन कितना होता है, अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी। डायोप्टर है, इसको भी फोकल लेंथ की जो पावर होती है उसको डायोप्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इसका डायोप्टर, जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। मैं वो भी समझा देता हूँ। रिजोल्विंग पावर क्या होगी बेटा, उसका रेसिप्रोकल हो गया तो 1 अल्फा मिनिमम, उसका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे डायोप्टर बस समझा दूँ, वेवलेंथ का तो आपको पता ही है कि वो ऑब्जेक्ट का आपके साथ जो डिस्टेंस होगा, तो डायोप्टर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की। ठीक है, डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है, ये मेरे पास बेटा क्या है, एक इमेज है, इसकी रेज आ रही है, ये रेज कहाँ पे जाएंगी, पैरेलल, इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहां फोकस तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं। अगर ये फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का है तो डायोप्टर कितना हो जाएगा, 1/5। क्लियर हो गया। यही आपकी बेटा डेफिनेशंस थी जो आपने चैप्टर करनी है। कल इसका फर्स्ट लॉन्ग होगा जो हम करेंगे।